शायद एक पल के लिए तुम्हें बच्चों की याद आ गई, तुम्हारी ममता जग गई। थैंक गॉड, आज एक पल के लिए से तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा तो हुआ, मगर अफसोस तुम्हारी ममता सिर्फ एक पल की है। लेकिन ऐसा होता है अर्चना, इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, अपने बच्चों का नाम सुनने के बाद एक पल के लिए से पिघल जाता है। तुम्हारे साथ भी शायद यही हुआ है। शायद इसीलिए तुम्हें यह जानकर बुरा लग रहा है कि बच्चे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते। लेकिन ये सब तुम्हारा ही किया धरा है अर्चना, क्योंकि तुमने रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जिस बात की अहमियत समझता हूं, एक आई की ममता को भी समझता हूं। ये लो, देख लो अपने बच्चों की फोटो। अर्चना, हमारे बच्चे हमारे प्यार की निशानी है। क्या पिछले 18 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं आया जब तुमने हमारे बारे में सोचा हो? कितनी बदल गई हो तुम अर्चना। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हें पता है, तुम्हारी अच्छाई पर पैसों का पर्दा पड़ गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसी तुम्हारी कौन सी जरूरत है जिसने तुम्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया है। पहले तुम दिल से सोचती थी, लेकिन अब दिल पर दिमाग हावी हो गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे आंसू ये जता रहे हैं कि आज भी वो अर्चना जिंदा है जिसे अपने बेटियों की फिक्र है। अर्चना, आज तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें सब दूंगा, क्योंकि आज एक पल के लिए से मेरी मुलाकात मेरी अर्चना से हुई है। मेरी अर्चना, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू है ना, ये मेरी अर्चना के हैं, जो इस लालची अर्चना में कहीं गुम हो गई है। तुम्हारी लालच ने उसे गुम कर दिया है। न जाने फिर कब उससे मुलाकात हो पाएगी। कितनी याद आती है मुझे उसकी, ये तुम क्या जानो। उसके साथ गुजारे इस एक पल के लिए मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, कुछ भी, क्योंकि मैं अपनी अर्चना से इतना प्यार करता हूं जितना तुमसे नफरत।
अरे आंटी मैं ना इंडिया बिल्कुल ट्रेंड होकर के आई हूँ। पैसे वहाँ पे नहीं है, पैसे तो यहाँ पे। क्या बात है बहनी, आज वो बहुत मुस्कुरा रही है। नहीं बंधु, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस। अच्छा, तुझसे एक बात पूछूं? तूने तूने कभी तेजस्विनी और ओवी को देखा है? नहीं, अब तक तो नहीं, क्योंकि वो दोनों कभी इंडिया आए ही नहीं, तो मैं उनसे कैसे मिल पाती। लेकिन हाँ, उन लोगों से फोन पर बात जरूर हो जाती है और बाबा उनकी फोटो भेजते रहते हैं। बहनी, मेरे पास उनकी फोटो एल्बम है, आप देखना चाहेंगी? हाँ हाँ, मुझे देखनी है बंधु। पता नहीं ये एल्बम दिखाने का आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ये देखिए बहनी, ये ओवी और तेजू के 8th बर्थडे की फोटो है। और यहाँ देखिए ना, कितना रोते थे, कितना लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा ही दादा को परेशान करते रहते थे। और ये रहे आज की तेजू और ओवी। बंधु, मेरी बेटियां कितनी सुंदर है। बहनी, आपको उन दोनों की बहुत याद आ रही है ना? आप उनसे फोन पर बात करेंगी? नहीं, उन्हें कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तेरे और मानव के साथ रह रही हूँ। लेकिन क्यों बहनी? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोगों में से चाहे मुझे कोई बताए या ना बताए, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बेटियां मुझसे बहुत नफरत करती, बहुत नफरत। मैं यहाँ हूँ और वो मेरे सामने नहीं, इसलिए मैंने सारी चीजें बर्दाश्त कर ली है। बंधु, जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ ना, शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। बंधु, दादा, बंधु, बंधु, मानव को नहीं पता चलना चाहिए कि तूने मुझे कोई भी फोटो दिखाई। लेकिन वही नहीं, दादा को क्यों नहीं? प्लीज बंधु। जी दादा। बंधु, मेरा टिफिन पैक कर दो, मीटिंग के लिए जाना है। जी। दादा, आज बहनी ने आपके लिए स्पेशल आलू गोभी की सब्जी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? अच्छा दादा, थोड़ी सी अर्जुन के लिए पैक कर दो, उसे पसंद आएगी। और हाँ, सब्जी में ना थोड़ा सा तीखा डाला है, आपको तीखा पसंद है ना? अरे नहीं बंधु, अब मैं इतनी तीखी सब्जी नहीं खाता। लेकिन दादा, आई तो कह रही थी कि आप कनाडा गए, उसके बाद से आप तीखी सब्जी खाते थे। बंधु, तीखा खाना तो मेरा कब का छूट गया। वो तो तेजू के देखा देख कभी कभी मैं तीखी सब्जी खा लेता था, उसे ये सब तीखी सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है दादा। वही दादा तो कह रहे हैं उन्हें तीखी सब्जी नहीं चाहिए। अब वही ये टिफिन आप किसके लिए पैक कर रही हैं? दरअसल ये डब्बा मैं घर ले जा रही हूँ, उसे ये सब्जी बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छी लगेगी। उसे? उसे किसे? लगता है आपने बात ध्यान से नहीं सुनी। दादा ने कहा तीखी सब्जी तेजू को पसंद है, और तेजू तो यहाँ पर है नहीं, फिर आप ये सब्जी किसके लिए लेके जा रही हैं? हाँ वो बंधु, वो मैं वो ये अच्छा, अब समझी। आप ये सब्जी पूर्वी के लिए लेकर जा रही ना? लेकर जाइए, उसे बहुत पसंद आएगी। तुमने क्या है ये? तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं, अभी बता रही है? तूने पुलिस में कंप्लेंट की कि नहीं इसके खिलाफ? ही आई नहीं? क्यों? भाई, अगर मैं कंप्लेन करती तो मेरा इतना बड़ा काम कैसे होता? अब क्या करूं इस लड़की का? अब किस काम की बात कर रही है तू? भाई, मेरे जॉब का काम। जिस आदमी की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, वो एक बहुत बड़े एमएनसी में पार्टनर है। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन इसलिए नहीं लिखाई ताकि मैं उससे जॉब मांग सकूं। और देख, उसने मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। मुन्नी,
तू भी ना एक कमाल की लड़की है। इतना सब एक्सीडेंट हो गया और तू अपने जॉब के बारे में सोच रही थी? हाँ आई, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मतलब अब तू तो जानती है ना कि बाबा की नौकरी को लेके कितनी इनसिक्योरिटी है। उनकी जॉब कभी भी जा सकती। अब ऐसे में किसी ना किसी को तो घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो बस मैंने डिसाइड किया है कि अब ये जिम्मेदारी मेरी। और तू देखना, इंटरव्यू में मैं पास भी होंगी और ये जॉब मुझे ही मिलेगा। इतनी बड़ी हो गई ना मेरी बेटी, इतना सब कुछ सोच लिया तूने। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हो रही? क्योंकि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़े होने जा रही। तू नहीं जानती एक औरत के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, उसका जॉब करना कितना जरूरी है। पता है पुन्नी, आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। बेटा, अपने आई बाबा के बारे में सोचने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। एक बात कहूं, जॉब करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या है? पता है? अपनी सास की कहा सुनी से छुटकारा मिल जाता है। खैर ये मजाक छोड़, मुझे ये पता, तूने प्रशांत को इस बारे में बताया कि नहीं? अब नहीं आई, सब कुछ कंफर्म होने तो मैं उसे बता दूँ। हाँ, लेकिन उसे बताना जरूर। हाँ, सॉरी आई, फिलहाल मैं इस बारे में प्रशांत को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसकी हाँ या ना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ना भी कर दे तब भी मैं ये जॉब करूँगी। इट्स माई ओन डिसीजन। और मेरा ये जॉब तो मेरी सारी जिंदगी की झंझट मिटा देगा। मुझे एक अमीर लड़का चाहिए था, जो मुझे मिल गया।